लर्निंग चैनल ऑफ आईजीएस। आप सभी का आईजीएस के ऑफिशियल ई लर्निंग चैनल में स्वागत है। आईजीएस आप लोगों के लिए यूपी सुपरटेट में कंप्यूटर सब्जेक्ट की क्लासेस लेके आ रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है 5 क्वेश्चंस आते हैं आपके सुपरटेट के एग्जाम में कंप्यूटर के। 150 में से 5 क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर से आएंगे। तो आज हम अभी पहली क्लास है तो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कंप्यूटर का। फिर उसके बाद जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाएंगी 2-3 दिन के गैप में आपके पास वीडियोस आती रहेंगी, तो उसमें कवर अप कर देंगे आपका पूरा सिलेबस। ठीक है, साथ ही साथ आप हमारा चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल है जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे। तो अब बढ़ते हैं अपने उसकी तरफ। सिलेबस देख लेते हैं एक बार कंप्यूटर का। देखिए, सिलेबस में आपका इंट्रोडक्शन है, परिचय है कंप्यूटर का, हिस्ट्री है, इतिहास, जनरेशन पीढ़ी, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, घटक कंप्यूटर के, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हो गए, मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे, कंप्यूटर कहाँ कहाँ उपयोग होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, कुछ शॉर्ट फॉर्म्स होंगी और कुछ मिसलेनियस टॉपिक होंगे, छोटे छोटे टॉपिक है उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं इंट्रोडक्शन में, कंप्यूटर का परिचय। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो रॉ डाटा एज ए इनपुट, मतलब एक डाटा को इनपुट करवाता है यूजर से, फिर उस पर प्रोसेस करता है, यानी कि प्रक्रिया करता है। मैंने दोनों लैंग्वेज दी हुई है, इंग्लिश और हिंदी, बाइलिंगुअल है। तो देख लीजिए, हिंदी वाले बच्चे नीचे पढ़ सकते हैं, इंग्लिश वाले ऊपर। प्रोसेस को प्रक्रिया करके सूचनाओं को परिणाम के रूप में प्रदान करता है। परिणाम इधर हिंदी में परिणाम होगा, इंग्लिश में से आउटपुट कहेंगे। ठीक है, और कंप्यूटर क्या काम होता है? कंप्यूटर प्रोसेस बोथ न्यूमेरिकल एंड नॉन न्यूमेरिकल, अर्थमेटिक या फिर लॉजिकल कैलकुलेशंस को कैलकुलेट करता है कंप्यूटर। कहाँ कहाँ यूज होता है? डाटा स्टोर करने के लिए, ईमेल्स भेजने के लिए, गेम्स खेलने के लिए, वेब ब्राउजिंग एक्सेट्रा। आपको पता ही है आज के टाइम पे कंप्यूटर की कितनी वैल्यू है, हर जगह कंप्यूटर ही यूज होता है। तो ऑलमोस्ट हर जगह कंप्यूटर का यूज है। हिंदी में देख लेते हैं। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो यूजर द्वारा इनपुट किए गए डाटा में प्रक्रिया करके उसे सूचनाओं को परिणाम के रूप में प्रदान करता है। अर्थात कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करती है। ये सब आ गया आपका। आप दस्तावेजों को टाइप करने, ईमेल भेजने, गेम खेलने और वेब ब्राउजिंग करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। तो कंप्यूटर ये है, क्या है? एक डाटा को इनपुट कराता है, उसमें उसे प्रोसेस करता है, फिर उसका रिजल्ट देता है आउटपुट में। ये है पूरा कंप्यूटर का। आगे हम पढ़ते हैं हाउ कंप्यूटर वर्क्स। एक शॉर्टकट तरीका है आपको याद रखने के लिए, जो मैंने आपको पहले बताया डेफिनेशन में। एक आप डायग्राम बना लीजिए या याद रख लीजिए इसे। यहाँ पे आपका आएगा इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। कंप्यूटर इस बेसिस पे काम करता है। पहले हम डाटा इनपुट करेंगे, फिर उसमें वो कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद उसे हमें रिजल्ट देता है। फॉर एग्जाम्पल, आप सबने कैलकुलेटर देखा होगा, कैलकुलेटर में हम 2+2 करते हैं। 2+2 क्या हो गया? इनपुट हो गया। उसके बाद उसमें कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है और हमें फाइनल रिजल्ट देता है जो कि 4 होता है। ये कुछ सेकंड्स में हो जाता है, 1 से 2 सेकंड लगते हैं इसे काम करने के लिए बस। तो ये यहाँ पे प्रोसेस होता है। ये होता है कंप्यूटर कैसे काम करता है, इनपुट आउटपुट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। आपको जो पिछले पेज पे डेफिनेशन बताई थी, ये वही डेफिनेशन का शॉर्ट तरीका है आपको याद रखने के लिए, फिगर्स के बेसिस पे। इनपुट प्रोसेस आउटपुट। इनपुट में क्या क्या चीजें आ जाती हैं आपको मैं बता देता हूँ। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। प्रोसेस में क्या आता है? सीपीयू है, आपने सुना होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। आउटपुट में आपका आ जाएगा मॉनिटर। ऐसे काफी सारे डिवाइसेस होते हैं, मॉनिटर है, प्रिंटर है। इनपुट में भी काफी सारे आएंगे, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए दिख दिया है। इनपुट, माउस मेनली यूज इनपुट डिवाइसेस हैं। सीपीयू आपका प्रोसेसर होता है, प्रोसेस करता है, और मॉनिटर जो आपको रिजल्ट देता है। ठीक है, ये है हाउ कंप्यूटर वर्क्स, कंप्यूटर कैसे कार्य करता है। अब अगला आते हैं कंप्यूटर की फुल फॉर्म। ये देख लीजिए, COMPUTER। हर एक वर्ड का अपना अपना मतलब है। सी का मतलब कॉमनली, मतलब सामान्य रूपता। ठीक है। ओ का मतलब ऑपरेटर, चालक, चलाने वाला।
M से मशीन, मशीन यंत्र। P से पर्टिकुलर, पर्टिकुलर मतलब मुख्य है। U से यूजर, यूजर मतलब हम जो लोग इस कंप्यूटर को चला रहे हैं वो यूजर कहलाते हैं। T मतलब ट्रेड, व्यापार करने के लिए कंप्यूटर का यूज किया जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे आजकल आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे, इन सब में कंप्यूटर का यूज होता है। ई से एजुकेशन, शिक्षा, शिक्षा में भी आप स्कूल्स वगैरह में देख लीजिए आजकल कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल है। आजकल जो भी पेपर्स हो रहे हैं ऑनलाइन हो रहे हैं, तो जैसे आपके पेपर हैं, कुछ जो भी एग्जाम होते हैं गवर्नमेंट के सारे ऑनलाइन होते हैं, तो उसमें एजुकेशन का। फिर रिसर्च, अनुसंधान, रिसर्च में भी कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल है। जो भी रिसर्च वगैरह साइंटिस्ट करते हैं सब कंप्यूटर्स के थ्रू ही होती है। तो ये कंप्यूटर की सारी आपके आ गए, हर एक वर्ड के फुल फॉर्म आ गए ये सारे। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। हु नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। इन्होंने पहले 1837 में एक कंप्यूटर का निर्माण किया था, चार्ल्स बेबेज। अब आ जाते हैं फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। ये क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, भारत ने कौन सा पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था जिसकी चर्चा बाहर देश में भी हुई थी? तो उसका नाम है परम। परम 8000 पहला कंप्यूटर, परम 8000 था कंप्यूटर का नाम। ये पहला भारत का सुपर कंप्यूटर था जो कि वर्ल्ड में भी जैसे अहमियत दी गई, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है परम। इसे बनाने वाला जो कंपनी का नाम था सीडेक था, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, पूना, इंडिया। कब बना था? 1991 में इसका आविष्कार हुआ था। तो एक क्वेश्चन तो आपको यही है, पहला सुपर कंप्यूटर इंडिया का परम 800 कब आया था? अगस्त 1991 में। किसने बनाया था? सीडेक। ओनली सीडेक फुल फॉर्म आपको याद रखनी, रख लीजिए, बाकी सीडेक ही नॉर्मली पूछेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? दो जो टॉपिक हो गए, जनक किसे कहा जाता है, सुपर कंप्यूटर, और इंट्रोडक्शन कंप्यूटर, कंप्यूटर कैसे प्रोसेस करता है, तीन चीजें आपको बता दी है। आपके देखिए एक इमेज है, कंप्यूटर में क्या क्या चीजें चाहिए होती है नॉर्मली। एक मॉनिटर होता है ये, जिसमें आप देखते हैं, बाकी कीबोर्ड है, टाइप करने के लिए इनपुट डिवाइस होता है, मॉनिटर आउटपुट होता है, एक माउस होता है, एक सीपीयू होता है ये आपका। स्पीकर ऑप्शनल चीजें, अगर आप नहीं होगा तब भी आपका कंप्यूटर वर्क करेगा। स्पीकर आपके सुनने के लिए, कभी सॉन्ग सुनने, मूवी देखनी, उस चीज के लिए। और एक इंटरनेट, ये भी ऑप्शनल है, लेकिन आज के टाइम पे इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है सबको, इसीलिए साथ में दिया हुआ। वैसे पहले के टाइम पे इंटरनेट इतना ऑप्शनल नहीं होता था। जैसे आपको कुछ काम करना है, पीपीटी बनानी है या वर्ड में कुछ टाइप करना है, तो आप नॉर्मली इन चार चीजों से कर सकते थे। मॉनिटर हो गया आपका, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, और सीपीयू हो गया। आज के टाइम पे इंटरनेट की रिक्वायरमेंट भी हो गई है, और साथ में स्पीकर है। ये बेसिक कंप्यूटर है, जो पर्सनल कंप्यूटर होता है, पीसी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, ये है। अब आ जाते हैं कंप्यूटर के प्रकार या टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तीन तरीके के कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, और हाइब्रिड कंप्यूटर। यूज होने वाला है कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, वो डिजिटल कंप्यूटर। अब आगे एक्सप्लेन करते हैं इनके बारे में। एनालॉग कंप्यूटर वह कंप्यूटर जिसके द्वारा भौतिक मात्राओं को मापा जाता है, जैसे तापमान, गति, लंबाई तथा चौड़ाई। एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल मुख्य रूप से विज्ञान के क्षेत्र में किया जाता है। विज्ञान का मतलब साइंटिस्ट वगैरह कुछ नई चीज साइंटिस्ट बनाते हैं, उस चीज में ये यूज किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर हैंडल और प्रोसेस इंफॉर्मेशन विच आर ऑफ फिजिकल नेचर, फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर, स्पीड, वोल्टेज, करंट, एक्सेट्रा। दिस कंप्यूटर आर यूज्ड बाय साइंटिस्ट। ये डेली लाइफ में यूज होने वाले कंप्यूटर नहीं है। आप ये मत समझिए अगर इसमें तापमान दिया होगा तो इसका मतलब ये है कि आप थर्मोमीटर से चेक कर लेंगे, या गति दी है तो स्पीडोमीटर से चेक हो जाएगी, या लंबाई है तो आप चेक कर सकते हो लंबाई वगैरह, वो नहीं है ये। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर जो रिजल्ट देता है इस फॉर्म में देता है, एनालॉग सिग्नल के बेसिस पे देता है, ऐसे रिजल्ट आता है। तो इसे हम और आप नहीं समझ सकते, इसे सिर्फ साइंटिस्ट, वैज्ञानिक ही समझ सकते हैं। ये एनालॉग सिग्नल्स हैं जिसमें रिजल्ट सामने से आता है। जब वो कोई भी चीज को चेक करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसका रिजल्ट ऐसे आता है। ठीक है, तो ये एनालॉग हो गया, भौतिक मात्राओं को या फिर फिजिकल नेचर का होता है ये। अगला आ जाएगा डिजिटल कंप्यूटर।
डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर होते हैं जो डाटा को बाइनरी रूप से अर्थात 0 और 1 के डिजिट में कार्य करते हैं। देखिए, डिजिटल कंप्यूटर वो हैं जो हम डेली लाइफ में आप भी यूज़ कर रहे हैं, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया। तो ये सारे डिजिटल कंप्यूटर है जिसकी डिस्प्ले में हम कोई भी चीज़ देख सकते हैं। जैसे अब आप पिक्चर देखनी पिक्चर देख सकते हैं, मूवी देखनी मूवी देख सकते हैं। एनालॉग कंप्यूटर में ऐसा नहीं था, उसमें सिर्फ एनालॉग सिग्नल्स आते थे। ऐसे एनालॉग कंप्यूटर में ऐसे ऐसे सिग्नल्स आते थे, और डिजिटल कंप्यूटर में आपको पता ही, आपका मोबाइल क्या काम करता है। डिजिटल कंप्यूटर की जो कंप्यूटर भाषा समझता है वो 0 और 1 की लैंग्वेज में, बाइनरी लैंग्वेज में, 0 और 1 की। हर लेटर का कोई ना कोई कोड होता है। मान लीजिए ए है, तो ए का भी कुछ ना कुछ ऐसा कोड होगा जो 0 और 1 की फॉर्म में होगा। बहुत सारे बहुत बड़े बड़े कोड होते हैं, वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। 0 1 0 1 1 0 ऐसे करके हर एक लेटर के लिए कोड डिसाइडेड है। हम ABCD इसीलिए करते हैं क्योंकि हम लोग कोड याद नहीं कर सकते, इसीलिए हमारे लिए ABCD है। लेकिन जो बाइनरी लैंग्वेज है, CPU उसे बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है ताकि वो रीड हो सके। वर्तमान में, अब आगे देखिए, वर्तमान में इसी तरह के कंप्यूटर प्रचलित हैं। इसके कुछ उदाहरण ये हैं, जैसे आपका टैब हो गया, लैपटॉप हो गया, कैलकुलेटर हो गया, स्मार्टफोन हो गया, ये हैं डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर प्रोसेस इंफॉर्मेशन डाटा इनटू बाइनरी लैंग्वेज इन फॉर्म ऑफ 0 और 1। और आजकल जो एग्जांपल मैंने बताया, स्मार्टफोन, टैब, लैपटॉप, PC, कैलकुलेटर, सब डिजिटल कंप्यूटर में है। 0 और 1, एक आध MCQ आपका यहाँ से ही बन सकता है कि डिजिटल कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं। ऑप्शन में आपके पास बाइनरी हो सकता है, या फिर ऑप्शंस में दिया होगा 0 1 है, या 1 2 है, या 4 5 है। तो अगर आपको में ऑप्शन दिया होगा बाइनरी तो बाइनरी, नहीं तो 0 और 1। ठीक है। अब हाइब्रिड कंप्यूटर में आ जाइए। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? एक कॉम्बिनेशन है एनालॉग का प्लस डिजिटल का। ठीक है। हाइब्रिड कंप्यूटर हैज फीचर ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर है, दोनों का मिक्सचर है। इट इज अ फास्ट लाइक एनालॉग, ये एनालॉग कंप्यूटर की तरह तेज है, और मेमोरी की तरह, मेमोरी और एक्यूरेसी में डिजिटल कंप्यूटर की तरह है। सो इट इज वाइडली यूज्ड इन स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन। ठीक है। अब देख लेते हैं, हिंदी में देख लेते हैं। ऐसे कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों तरह की कंप्यूटर की क्षमता रखते हैं, क्षमता से युक्त होते हैं या रखते हैं, उन्हें सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। सुपर या हाइब्रिड दोनों तरीके से बोल सकते हो आप इसे। इस तरह हाइब्रिड कंप्यूटर के निर्माण से एक ही कंप्यूटर से डिजिटल और एनालॉग दोनों की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल है हॉस्पिटल में जो ICU बेड होते हैं। ICU जो है हाइब्रिड कंप्यूटर है। ICU में जो यूज होते हैं वो हाइब्रिड कंप्यूटर यूज होते हैं। आपने देखा होगा, आप ICU में जाते हो तो आपका BP वगैरह जो रीडिंग आती रहती है, कई कंप्यूटर में ऐसी ऐसी आती रहती है, वो एनालॉग का पार्ट होता है। और साथ ही साथ कुछ नंबर्स भी चल रहे होते हैं, 45 या 50 या 100, जो आपकी रीडिंग बताते हैं, पल्स रेट बताते हैं, या हार्ट बीट बताते हैं। दोनों तरीके से बनते हैं। कुछ मैं दिखा देता हूँ, कुछ इस टाइप का होता है, ऐसी स्क्रीन सी होती है। यहाँ पे ये भी चल रहा होता है, और यहाँ पे नंबर भी आ रहे होते हैं, 50 या 100, जो भी नंबर आ रहे होंगे, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो ये हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, मतलब दोनों कंप्यूटर का मिक्सचर, आपका एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का। ठीक है। तो ये मोस्टली ICU में, हॉस्पिटल्स में ऐसी जगह यूज होते हैं, या साइंटिस्ट वगैरह यूज करते हैं। ये आप डेली लाइफ में यूज नहीं कर सकते, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत महंगे होते हैं। ठीक है। अब आगे आते हैं। आगे इतना ही है बस। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना जरूर जरूर करें। बाकी हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें। टीचिंग एग्जाम IGS के नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, इसमें आपको नोट्स वगैरह मिलते रहेंगे, सारे सब्जेक्ट के, कंप्यूटर के भी मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट के, जैसे मैथ्स है, पूरा सुपर टेट का रहेगा आपका इसमें, सुपर टेट एंड UP टेट। ठीक है। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी दे दूंगा हमारे इस टेलीग्राम चैनल की। इसमें रेगुलरली क्विज वगैरह भी होते रहते हैं, करंट अफेयर्स भी मिलेंगे आपको, सब कुछ मिलता रहेगा इसमें आपको। ठीक है। थैंक यू एवरीवन।